हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। हम इलेक्ट्रिसिटी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। याद है हमने लास्ट टॉपिक जो एक्चुअली स्टार्ट किया था दैट वाज ओम्स लॉ। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना टिल दिस वीडियो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कनेक्टेड है टू द ओम्स लॉ। कैसे कनेक्टेड है? हमने ओम्स लॉ पढ़ा, उसके बाद ग्राफ पढ़े, एक ग्राफ पढ़ा, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई पढ़ा, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा ओम्स लॉ का। आई होप आपने ये सब कंप्लीट कर लिया। अब जब ये टुगेदरली सारी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे ना तब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कंटेंट होगा इन योर माइंड और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक कांस्टेंट जो हमें मिला था एक्चुअली कहाँ से, ओम्स लॉ से। आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो हमें कांस्टेंट देता है। कौन सा कांस्टेंट? रेजिस्टेंस। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस कि रेजिस्टेंस को समझना कितना जरूरी है। व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी तो आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझ में आना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ही बातें चल रही हैं अभी। हमने फैक्टर्स कंप्लीट किए हैं लास्ट टाइम, है ना। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब हम फिर से उस कांस्टेंट को पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है रेजिस्टेंस, उसी से एक और नया कांस्टेंट डेवलप होने वाला है। मैंने आपको ये सारी समझ इसीलिए बताई कि जो हम पढ़ रहे हैं ना एक स्टेप बाय स्टेप है। यू कैन नॉट डायरेक्टली वॉच दिस एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। यू हैव टू गो थ्रू द ओम्स लॉ और फिर एक के बाद एक टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरा साथ में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। इट्स लाइक अ रेसिपी। अब पहले की इनिशियल चीजें जो स्टेप्स है वो मिस तो नहीं कर सकते ना। अगर आपको पिज्जा बनाना है तो आपको बेसिक से सारा बेस लेना पड़ेगा, फिर बाकी जो भी स्टेप्स है सारी फॉलो करना पड़ेगी ना। डायरेक्टली आपने पिज्जा बेस दिया और उसको बेक कर दिया, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। इन अ सेम मैनर आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है, ठीक है। दिस इज माय एडवाइस। हर चीज को पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना बहुत जरूरी है ना। हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं कि हम पहले ही आगे वाला वीडियो देख रहे हैं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, अदरवाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, है ना। चलिए, तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से ही एक और कांस्टेंट निकल के आने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके भी फैक्टर्स पढ़ना है हमें। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये आया कहां से है हम वो भी पढ़ेंगे, है ना। इसीलिए हमें रेजिस्टेंस के जो कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े हैं उसे रिकॉल करना होगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिखते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स। पॉइंट नंबर 1, द रेजिस्टेंस of a conductor is directly proportional to its length, ठीक है। दिस वी ऑलरेडी स्टडीड इनटू द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये हो गई हमारा जस्ट फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 1। Point number 2, which we have again already studied, that is the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of क्रॉस सेक्शन। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, दैट इज R, that is resistance is inversely proportional to area of cross section। इनवर्स रिलेशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इन सब पे हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है। डन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी गेट, R तो कॉमन है दोनों में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L एंड इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे लिख सकते हैं हम।
So this is the new thing which we got from these two observations जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. इन्हें हमें समझने की जरूरत नहीं है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे समझिए कि दोनों हमने इनकी डिटेलिंग भी समझिए, प्रैक्टिकली भी, है ना. अब क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. जब हम इसे हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट. यस, सो ये हो गया R इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट आया दैट इज रो इनटू L बाय A. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज रो. इस तरीके का एक मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क सॉर्ट ऑफ. तो इट इज नथिंग बट रो, RHO. ठीक है, न्यू टर्म है अगेन आपके लिए, तो इसे याद करने की कोशिश करिए. इट इज रो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, वेयर रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी. क्लियर है. अब हमारा जो टॉपिक था रेजिस्टिविटी, वो कहाँ से आया, हमें मिल गया कहाँ से, जब हमने रेजिस्टेंस की जो समरी थी उसे कंबाइन किया और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टिविटी विच इज अ कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया. रो ये सिंबल है, इसकी स्पेलिंग RHO, अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. क्लियर है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट आया है तो उसको डिफाइन कर लेते हैं. ऐसा लिखते हैं, रेजिस्टिविटी is numerically equal to the resistance when the area of cross section is 1 meter square and length becomes 1 meter. न्यूमेरिकली जो है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा. कैसे, ध्यान से समझिए. जब हमने क्या किया, लेंथ को क्या रख दिया 1 मीटर और एरिया को 1 स्क्वायर मीटर. पहले तो यहाँ से रो का फॉर्मूला निकाल लेते हैं. अगर मैं रो को यहीं रहने दूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो ये उधर चला जाएगा, R इंटू A अपॉन L हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसे ट्विस्ट करके लिख लूं तो दिस बिकम्स रो इक्वल्स टू R इंटू A बाय L. सो ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको मार्क करके याद रखना है. ठीक है, आई थिंक अभी तक हमने 7-8 फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं. आप काउंट कर लीजिए और उन्हें साथ में याद कर लीजिए. मैं बार बार एडवाइस कर रही हूँ आपको, है ना. ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी दैट इज रो. बार बार मैं बोल रही हूँ जस्ट टू हेल्प यू आउट, आपको अभी याद हो जाएगी, है ना. सो ये रेजिस्टिव का फॉर्मूला क्या हो गया, R इंटू A बाय L. ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम डिस्कस कर लिया है. वो क्या हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ बिकम्स 1 मीटर. वो कैसे होगा, देखिए, रो इक्वल्स टू R, तो ऐसे ही रखना है. R की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे, इसको बोल रहे हैं हम 1 रख रहे हैं. बेसिकली यूनिट के साथ रख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और इसको भी हमने रख दिया 1 मीटर. तो 1 तो चला गया ना एक दूसरे से. ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बता, R रो इक्वल्स टू R, क्योंकि हम ये वैल्यूज रख रहे हैं बेसिकली, तो 1 तो कुछ होते ही नहीं है. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, रो इक्वल्स टू, दैट इज रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन वी केप्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ बिकम्स 1 मीटर. ठीक है, इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं. ये न्यूमेरिकली इक्वल आ गया, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी होगी. यही होगा ना, ये एक दूसरे से क्या हो गए, हम ध्यान से देखिए इक्वल टू का साइन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट इज T is the area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter, so it becomes a 1 meter cube. कैसे,
ध्यान से समझना, मैं एक क्यूब बना रही हूँ अभी। किसी भी रजिस्टर की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 1 स्क्वायर मीटर है और लेंथ 1 मीटर है, तो वो अल्टीमेटली क्यूब बन गया। कैसे, देखिए, सो दिस इज आवर क्यूब। इससे डिफाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, सेल ले लेते हैं और ये हमारा फेस है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये एक फेस है इस क्यूब का, और ये दूसरा फेस है। वो ये बोल रहे हैं कि अब क्या हो गया है, अगर मैंने इस फेस को, क्या बोल रहे हैं हम, कि ये 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इन दोनों के बीच की, एक फेस और दूसरे फेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर है। लेंथ जो है वो क्या है, एक फेस से दूसरे फेस की, ये एक फेस है, ये ध्यान से देखिए, दिस इज अ फेस, एक क्यूब का एक फेस है, ये दूसरा फेस ये है, दिस वन, ये है ना। ठीक है, तो ये फेस और ये फेस की जो डिस्टेंस है वो हमने कितने रख दी, 1 मीटर अगर रख दी, तो इस कंडक्टर से इस फेस से उस फेस तक जाने के लिए, मतलब 1 मीटर लेंथ को क्रॉस करने के लिए जितना रेजिस्टेंस लगेगा वही उस पर्टिकुलर रजिस्टर या कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी। समझ में आ रहा है? मैं एक बार और पूरी कहानी एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हम बोल ही रहे हैं न्यूमेरिकली इक्वल कैसे हुआ ये, अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, लेंथ को 1 मीटर रख दिया, तो अल्टीमेटली एक क्यूब बन गया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर है, और जिन दोनों के दो फेसेस की, उस क्यूब के दो फेसेस होंगे ना, दो फेसेस की जो डिस्टेंस है वो लेंथ में है, कितनी है, 1 मीटर लेंथ है। ठीक है, अगर इस तरीके से डिफाइन करना चाहें हम रेजिस्टिविटी को, तो तब भी समझ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, न्यूमेरिकली इक्वल बोल रहे हैं ना। अब ये एक रेजिस्टर है या कंडक्टर है, ठीक है, इसका ये एक फेज है, समझ में आ रहा है, दूसरा फेज वो है। वैसे इस फेज को x बोल देती हूँ, इस फेज को y बोल देती हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड। ये मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है फेज इधर भी। अब इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, हमने लगा दी है V वोल्ट का एक सेल। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उन्हें ये जो x फेस है उससे y फेस में जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वहां तक पहुंचने में जो उसका रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टर का या कंडक्टर का, क्या होगा, रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है, पोजीशन। ठीक है, जितना वो होगा न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस, वही क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। ये हमें यहाँ से भी दिख रहा है, ये इक्वल आएगा न्यूमेरिकली। तो वो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये भी डेफिनेशन सही है, ये भी डेफिनेशन सही है। क्यों, मतलब ये भी अंडरस्टैंडिंग सही है। ठीक है, क्योंकि हमने उसी कंडीशन में लिखा है जो हमने इस फॉर्मूले पे लगाई है। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। वी कैन गेट वन मोर डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस between the opposite faces of a 1 meter cube of a substance. So ये दो तरीके की डेफिनेशन हो गई फॉर रेजिस्टेंस। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या देखा, किस तरीके से हमें रेजिस्टिविटी को लेकर आए। अब क्योंकि कांस्टेंट है, हमें क्या देखना है, इसकी एसआई यूनिट और कंप्लीट कर लेते हैं। आपको एसआई यूनिट याद तो होना चाहिए, पर आप धीरे धीरे उसे निकालना भी सीख सकते हैं, क्योंकि आपको हायर क्लासेस में यही करना है। ओके, सो हम क्या निकाल रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट, एसआई यूनिट, ये आपको निकालना आना चाहिए। कहाँ से निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। पूरा फॉर्मूला रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। क्लियर है? ये हो गया रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर बचा है अभी, तो क्या हो गया, रो इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर, दैट इज ओम मीटर डायरेक्टली। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम का मैंने सिंबल बताया था आपको, ये ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, तो हम इसे ओम मीटर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। या तो आप लिखिए
ohm meter or this symbol and symbolic representation of meter. तो ये क्या हो गई? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया. इनिशियल डेफिनेशन किस तरीके से हमने उसको डिफाइन करा 1 के टर्म में जो हम करते आए हैं, और इसकी SI यूनिट. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे. जैसे कि हमने किसमें पढ़ा था, अबाउट रेजिस्टेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी. Okay, so here we end this video. I hope you got the concept. If you have any doubt in any of the videos, then definitely comment us. We'll definitely try to solve your problem. If you are getting benefited from our side, then definitely like, share, subscribe, and also press the bell icon so that you'll get more notification from our side. Thanks a lot for watching our video.